अलग वजन होगा, अलग प्रतिस्थापन किसका चल रहा है, क्या हो रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित इंडिफरेंट इंटीग्रेशन बोले या इंडिफरेंट आपको एंटी डेरिवेटिव्स बोले, एंटी डेरिवेटिव्स बोले, एंटी डेरिवेटिव्स बोले। इसका लास्ट आपका रूल का टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में आपका ये टाइप फर्स्ट, इसका फॉर्म द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्म का रहेगा। मतलब फॉर्मूले रूप, मतलब ऐसा रूप का रहेगा। फर्स्ट टाइप बतला रहा है सब्स्टिट्यूशन रूल का, आपका यह आपका टाइप फर्स्ट ऐसा फॉर्म रहेगा। तब आपको इसको दो टर्म को एक टर्म में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब किसके मदद से आपको चेंज करना है, त्रिकोणमितीय आपका फंक्शन के सहायता से, त्रिकोणमितीय रेशियो के सहायता से। तब सोचिए एक्स का वैल्यू क्या माने कि आपको दोनों मिलकर एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए। तो एक्स इक्वल टू आप मान सकते हैं, देखो ए लिखा हुआ है तो आपको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ 1 लिखा रहेगा तो क्या मानिएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। यदि यहाँ 4 लिखा रहेगा तो एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा, तब ना 4 कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको 2 रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, √2 साइन थीटा या √2 आपको √2 कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये ऐसा फॉर्म रहेगा या ये ऐसा रहेगा। तो आपको दो टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको सपोज करना है एक्स इक्वल टू आपका ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्या सपोज करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ये दोनों में प्राथमिकता देते हैं आपको साइन थीटा का, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होता है और कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपका निगेटिव होता है। तो सिंपलेस्ट आपको सपोज किया जाता है। दोनों से बराबर आपको मानकर सपोज करके बना सकते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता देना है इसको साइन थीटा को। अब यदि इसको हम रख देते हैं, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू आपका ए, यहाँ रख रहे हैं हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको ए स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर आपको ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, एक टर्म कन्वर्ट हो गया। यदि आपका ऐसे रहेगा, आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। यदि आपका यहाँ 2 रहेगा, यदि यहाँ 2 रहेगा तब क्या सपोज करेंगे, एक्स इक्वल टू √2 साइन थीटा या √2 कॉस थीटा। अब इसी पर प्रॉब्लम आपको बतलाते हैं।
फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है? इसी रूल से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन बतला रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब हुआ x का वैल्यू, वही रीजन है। x का वैल्यू क्या सपोज करेंगे? यहाँ ये लिखा हुआ है ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। सोल्व कीजिए, सोल्व करके जो बचेगा उसी को इंटीग्रेशन करना। अब आपका सपोज कर ली सेट ए बोथ साइड्स, x का डिफ्रेंशिएशन dx, ए साइन का डिफ्रेंशिएशन cos और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा का d थीटा। डिफ्रेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है। अब क्वेश्चन में आपको आपका dx का वैल्यू थीटा के फॉर्म में क्या आया है? a cos थीटा इंटू d थीटा बाई x का वैल्यू रखिए, x स्क्वायर है तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आपका थीटा। इंटीग्रल ऑफ ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोल्व कीजिए, बस सोल्व करके जो बचेगा उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ए, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा ए कैंसिल। अब 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रल साइन के बाहर करते हैं, डी थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, a1 बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस कॉट थीटा। कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसलिए कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट। ये हो गया वेयर इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आपका काम है जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर देना। टिर्बो के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं ना है, अलजेब्रिक के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में है, अलजेब्रिक के फॉर्म में, तो इस फॉर्म में चेंज कीजिए आप। x इक्वल टू ए साइन थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। थीटा दीजिए, साइन थीटा लंब बटा कर्न, हाइट बाई हाइपोटेनियस। बेस निकालिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट कर दिए। अब आपको ये लिख रहे हैं जो छोड़े थे, जो माइनस ए स्क्वायर। अब कॉट थीटा, कॉट बराबर क्या जानते हैं? आधार बटा लंब, आधार बेस बाई हाइट, तो आधार क्या हो गया? बेस, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाई हाइट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। एक लाइन और लिख देते हैं,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू या ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट डीएक्स। फिर वही टर्म, वही रीजन, दो टर्म है, नीचे देखिए ऊपर में तो आपको प्लस में है, तो किसको सपोज करेगा, ऐसा जब आ जाएगा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बेस में जो है बेस का प्राथमिकता देते हैं। यहाँ तो ट्विस्ट कठिन भी है, क्या चीज बेस का है, सिंपलेस्ट भी रहता, रूट भी नहीं रहता, तब पर भी बेस में जो है उसी को सपोज करते। यहाँ बेस में क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या एक्स का वैल्यू क्या सपोज करें कि वन माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर एक टर्म में हो जाए और रूट भी समाप्त हो जाए। तो देखिए x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू क्या सपोज किए साइन थीटा, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, कीजिए डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन dx, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो एंगल है एंगल लिख दिए, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। अब आपको अब रख रहे हैं वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू साइन थीटा, एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ आपको साइन का स्क्वायरिंग कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx का वैल्यू थीटा के फॉर्म में कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई अंडर वन माइनस एक्स का वैल्यू आपका साइन थीटा स्क्वायरिंग है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको वर्क सोल्व करते जाइए, जो बचेगा वही हुआ, बेसिक लॉ है, टर्म में आपको चेंज करना है, टर्म में लाइए, उसके बाद टर्म का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कीजिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। टिर्बो का इंटीग्रेशन करना है तो पावर को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट हम नियम बोले थे कि टिर्बो का पावर रहेगा, पावर को एलिमिनेट करें। सेकेंड आपको बतलाए थे तो उसके बाद उसको मॉडिफाई किया गया, पावर बड़ा है तो यदि पावर बड़ा है और यदि पावर और नंबर में है, विषम संख्या, साइन पर पावर 5, साइन पर पावर 9, साइन पर पावर 11, तो उसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में फैक्टर कीजिए। साइन टू द पावर 9 को क्या करेंगे, साइन टू द पावर 8 इंटू साइन। तो यहाँ आपका आज यदि आपको टिर्बो पर पावर इवन नंबर रहेगा, साइन टू द पावर 2, साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 6, साइन टू द पावर 12, तो ही पुराना लॉ आपको स्टार्टिंग का कि इसका पावर को एलिमिनेट करें, पावर को समाप्त करें। प्रारंभिक नियम क्या था, टिर्बो का बोले कि टिर्बो का इंटीग्रेशन करना है तो पावर को समाप्त करें। 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फार्मूला जो आपको जानकारी है उसी के तहत उस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 सेपरेट कर देते हैं, 2 प्लस 1 3 इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ
cos 2 theta into d theta 1/2 इंटीग्रल और d कैंसिल कीजिए 3 थीटा cos का इंटीग्रेशन sin और थीटा का कोफिशिएंट 2 है 2 से डिवाइड कीजिए प्लस c वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। आपको आज जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज करना, थोड़ा सा और बढ़ा दिए 3 थीटा। अब देख रहे हैं थीटा साइन थीटा का वैल्यू x है तो साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कैंसिल कर दें 1/2 3 थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू x है, साइन थीटा रहने दिए और cos थीटा को लिखते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c। अब वैल्यू जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज कीजिए। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा का वैल्यू x है x रखिए इंटू √1 माइनस x स्क्वायर प्लस c वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। मतलब जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आंसर आपको देना है।